इससे बहुत आसान करके बताने वाले हैं बालक। जेईई एडवांस का ये प्रॉब्लम अच्छे से ट्राई करना, पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी बहुत आसान करने वाले हैं। अच्छे से पहले ट्राई कर लो, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन में बोला गया था कि भाई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का ओमेगा जो है वो कॉम्प्लेक्स रूट है। अरे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का तुम रूट तो जान ही गए ना, 3 होगा, एक 1, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। यहाँ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों कॉम्प्लेक्स रूट है, ये बात तो तुम जानते हो, है ना। और अगर ये इक्वेशन सत्य है, अगर ये इक्वेशन वैलिड है, मतलब एलएचएस का वैल्यू अगर 0 के बराबर है, तो यार यहाँ n का पॉसिबल वैल्यू क्या है ये तुम्हें बताना है इन 4 ऑप्शन में से। कैसे सोचे ऐसे क्वेश्चन में बालक, इक्वेशन अपने पास कुछ ऐसा है ना। देखो सबसे पहले अगर तुम नोटिस करो, देखो 3 3 2 2 3 3 3 2 3, यानी कि यहाँ पर 2 बार 3 है और 1 बार 2 है, एक ही जैसा है। इसमें कुछ हम चेंजिंग कर दे या इसमें कुछ हम चेंजिंग करके अगर यहां कॉमन ले पाए, दूसरे वर्ड में बोले तो फैक्टराइज अगर कर पाए, तो यार सवाल आसान हो जाएगा। फैक्टराइज करने का दिमाग लगाओ ऐसे क्वेश्चन में, है ना। ये तीनों को सेम बनाया जा सकता है और यही क्वेश्चन का डिमांड है कि इतना तुम जल्दी से सोच पाओ। यहां पर मेरे भाई, यहां पर ये जो 2 है, इसको अगर हम 2 ओमेगा क्यूब लिख दे तो क्या दिक्कत है बताओ। ओमेगा क्यूब का वैल्यू यार ये तो सब कोई जान गया है कि इसका वैल्यू 1 होता है। ओमेगा क्यूब जो है ये 1 होता है। अब यहां पर ये लाने से ये फायदा होगा कि भाई इसको और इसको सेम बनाया जा सकता है। देखो यहाँ 2 ओमेगा स्क्वायर है, अगर हम यहां से ओमेगा कॉमन ले लेना तो ऐसा बन जाएगा। अभी लेके दिखाएंगे हम, यहां भी कुछ वैसा, पहले यहीं पर कॉमन लेके दिखाते हैं, तुम तब तक आइडिया लगाना कि वहां क्या करें हम, है ना। अच्छा चलो, इसको हम क्या कर रहे हैं ना, इसको हम कॉपी कर रहे हैं, इसको रहने देते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, हम इसको ऐसा बनाने का कोशिश कर रहे हैं। भाई यहां पर 2 था ना, हम 2 को 2 ओमेगा क्यूब तो लिख ही सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर एक बात देखो, अब अगर हम यहां पर ओमेगा कॉमन ले लें, है ना, पावर में तो 4n + 3 ही रहेगा ना। यहां पर अगर हम ओमेगा कॉमन ले लें, है ना, बस ओमेगा कॉमन ले रहे हैं, तो यहां से तो 2 ओमेगा स्क्वायर बना, यहां से बुआ 3 बना क्योंकि ओमेगा तो कॉमन निकल गया ना, और -3 ओमेगा, कुछ ऐसा डेटा अपने पास आया। देखो ना मैच करके, ये और ये बिल्कुल सेम है ना बालक, 2 ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा और 3 बिल्कुल सेम है। इसमें ऐसा क्या कर दे कि ऐसा ही कुछ हो जाए, क्या कर दे। देखो ध्यान से बुआ, यहां पर ना, यहां पर अगर हम ओमेगा क्यूब कर लें, अरे ओमेगा क्यूब 1, और यहां भी ओमेगा क्यूब कर ले, यहां भी ओमेगा क्यूब कर ले, ओमेगा क्यूब 1 से मल्टीप्लाई करने में क्या दिक्कत है, कर ही सकते हैं। और ओमेगा क्यूब, देखो ओमेगा क्यूब और ओमेगा, इसको तो ओमेगा का पावर 4 लिखना पड़ेगा ना, इसको बुआ ओमेगा का पावर 4 लिखना पड़ेगा, ये ओमेगा का पावर 4 हो गया। बात क्लियर है ना। अब इसमें से अगर हम ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेना, यहां से बुआ अगर हम ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले ले, देखना ध्यान से, ओमेगा स्क्वायर हम कॉमन ले रहे हैं, तो यार यहां से क्या बना, -3 ओमेगा, क्योंकि स्क्वायर तो कॉमन ले लिए, यहां से अपने पास 2 ओमेगा स्क्वायर बन रहा है बालक, है ना, और ये ओमेगा स्क्वायर ही निकल गया तो +3, और इसके पावर में अपने पास 4n + 3 = 0, ऐसा कुछ बात आएगा। समझ पा रहे होगे बातों को। अब तुम नोटिस करो, ये भी वही बन गया। देखो 3 -3 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर, ये और ये बिल्कुल सेम बन गया, बिल्कुल सेम बन गया। अच्छा दूसरी बात ये तुम समझ पा रहे होगे कि ये जो पावर है 4n + 3, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, तो इसको यहीं पर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाए बालक, है ना। इस पावर को यहीं पर हम लोग, ओमेगा का पावर 4n + 3 है, और यहाँ भी मेरे भाई ओमेगा का पावर 4n + 3 आ जाएगा, है ना। ये दोनों पर चल गया, इस पर और इस पर। उसी तरीके से ये 4n + 3 इसके लिए भी है और इसके लिए भी है ना। तो यहाँ भी थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, ओमेगा स्क्वायर तो बालक पहले से था, ये 4n + 3 आ गया, 4n + 3 आ गया ना, और 4n + 3 इसके लिए भी हो गया, है ना, 4n + 3 मेरे भाई इसके लिए भी हो गया यहाँ पर, है ना, 4n + 3 इसके लिए भी पावर हो गया। यहाँ पर 3 टर्म है, 1 टर्म, 2 टर्म और ये 3 टर्म, तीनों में एक बात कॉमन है, क्या, वो है कि भाई 3 - 3 ओमेगा और +2 ओमेगा स्क्वायर का पावर 4n + 3, ये बात तो कॉमन है। कॉमन निकाले, देखो ये पूरे को कॉमन निकालिए तो यहां से तो 1 बचा, ये कॉमन निकला हुआ है, यहां से बालक ओमेगा का पावर 4n + 3 बचा, है ना। और यहां से देखो ये कॉमन निकला है तो ओमेगा का पावर 2 × 4n + 3, देखो ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो लिख सकते हैं बालक 8n + 6, ये बच रहा है = 0। बस यहीं तक क्वेश्चन था। अब इसके बाद तो एनालिसिस करके हर कोई बता सकता है कि यार आंसर क्या होगा।
यहां तक बात क्लियर है क्या? हम लोग क्या किए, इन 3 टर्म को कन्वर्ट कर लिए सिंगल टर्म में, यानी कि फैक्टराइज कर दिए, और फैक्टराइज जब कर दिए तो सोचना आसान हो गया, सोचना आसान हो गया। LHS का वैल्यू 0 होने के लिए या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, और इसको 0 करके या इसको 0 करके n के बारे में कमेंट किया जा सकता है आराम से, है ना। अब देखो, अगर LHS इस इक्वेशन को सेटिस्फाई होना है तो या तो ये 0 होगा, तभी तो 0 आएगा, तभी तो 0 आएगा। तो चलो हम इसको 0 मान करके n का वैल्यू बता देते हैं बालक, इसको 0 से इक्वेट करके हम लोग बालक वैल्यू बता देते हैं, है ना। यहाँ पर 4n + 3 है और प्लस ओमेगा का पावर 8n + 6 = 0, ये 0 होगा, तो फिर n का क्या क्या पॉसिबल वैल्यू होगा। अब देखो ध्यान से इसी को ओमेगा का पावर 4n + 3 को हम लोग ओमेगा का पावर 4n इंटू ओमेगा का पावर 3 लिख सकते हैं बालक, लिख सकते हैं ना। उसी तरीके से देखो, इसको ओमेगा का पावर 8n + 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा का पावर 8n इंटू ओमेगा का पावर 6। और देखो ओमेगा का पावर 3 का मल्टीपल 1 होता है बालक, यानी कि ये भी 1 है और ये भी 1 है ना, ये भी 1 है। तो यार अगर ये दोनों 1 है और इंटू में है तो इसको हटाया जा सकता है ना, यहाँ से इसको हम लोग हटा दिए, जितना सिंपल हो जाए उतना सिंपल करके सोच लेंगे बालक। अब देखो यहाँ से सोचना आसान हो गया कि भाई n क्या क्या नहीं हो सकता। देखो 1 का पावर 4n प्लस 1 प्लस w का पावर 4n प्लस w का पावर 8n है यहाँ पे, है ना। इसको हम लोग चाहें तो यार ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसी पर सोचना बेहतर है, इसी पर सोचना बेहतर है। ध्यान से सुनना, इतना ही पर तुम बालक डायरेक्ट सोच सकते हो कि अगर n 3 का मल्टीपल हुआ, जैसे मान लो 3 हुआ, तो ये 4 3 जो 12 हो जाएगा, यानी ओमेगा के पावर में 3 का मल्टीपल आ गया, यहाँ भी 3 का मल्टीपल आ गया, तो ये 1 1 1 ये 3 बन जाएगा, 3 बनेगा ना। लेकिन इसको वो 0 बनवाना है, इसको 0 बनवाना है। अगर इसको 0 बनवाना है तो n यहाँ पर 3 का मल्टीपल नहीं होगा बालक, 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। 3 का मल्टीपल के अलावा n कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि राइट आंसर क्या होगा इसका, कि ये जो n है ना, यहाँ पर n जो है ये सारा नेचुरल नंबर हो सकता है, बस शर्त ये 3 का मल्टीपल ना हो, क्योंकि माइनस किया गया है, मतलब n नेचुरल नंबर के सारे सेट में से, है ना, 3 के मल्टीपल को केवल माइनस कर दिया गया है। यानी कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ n जो होगा ना, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई होने के लिए n जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं हो सकता, क्योंकि n जब 3 का मल्टीपल होगा तो ये 4n 3 का मल्टीपल हो जाएगा, है ना, ये भी 3 का मल्टीपल हो जाएगा बालक। बात समझ गए होगा।